दोस्तों, पाकिस्तान ने तालिबान प्रशासन को धमकी दे दी है और ये धमकी तुर्की के माध्यम से दिया गया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो टीटीपी को मदद तालिबान एलिजेडली देता है वो उसे बंद करना होगा और अगर उसने ऐसा बंद नहीं किया तो तालिबान का तख्ता पलटा जाएगा, पाकिस्तान रिजीम चेंज करेगा। जी हाँ, ये साफ साफ उन्होंने कह दिया है। अब दोस्तों, यहाँ पे देखने वाली बात यह है, तालिबान प्रशासन ने ऑलरेडी कह दिया है कि आपका जो डिमांड है अनरीजनेबल है, ये कहीं से भी मीट नहीं हो सकता। टीटीपी की जहां तक आप बात कर रहे हैं वो आपके देश में रहने वाले पश्तून है, इसके लिए अफगान सरकार को, तालिबान को आप क्यों ब्लेम करते हैं। अब दोस्तों, इन सब के बाद पाकिस्तान ने कह दिया कि देखिए हम नहीं सुनने वाले और अब रिजीम चेंज होगा। आप देख सकते हैं इंडियन मीडिया, अफगान मीडिया, यहाँ तक कि अमेरिकन मीडिया, इसमें तो डिटेल्ड कवरेज है। सभी में एक साथ आप देख सकते हैं कैसे कवर किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने अल्टीमेटम दिया है, रिजीम चेंज की धमकी दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वाइटली नए अफगान प्रॉक्सीज की शॉपिंग भी पाकिस्तान आईएसआई ने स्टार्ट कर दिया है। तो क्या हो रहा है आपको मैं वो बताऊंगा। दूसरी तरफ दोस्तों, और एक इंटरेस्टिंग चीज है, डेनमार्क ने टीटीपी पर पाकिस्तान का सपोर्ट किया है और उन्होंने भी साफ साफ कहा है, यूएनएससी को डेनमार्क के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि हां, तालिबान सपोर्ट करता है टीटीपी को और कहीं ना कहीं तालिबान सरकार को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तालिबान का नाम नहीं लिया, डी फैक्टो अफगान अथॉरिटीज की बात की गई, बात वही है, तालिबान की यहां बात हो रही है। तो अब सवाल पूछा जाएगा, इस छोटे से डेनमार्क को दूर दराज के खेल में क्या इंटरेस्ट है, क्या यहां पे हो रहा है। दोस्तों, इसके भी कुछ मायने हैं, शब्द इनके हैं, बोल कोई और रहा है। तो क्या यहाँ पे कहानी हो रही है और किस तरफ ये पाकिस्तान अफगानिस्तान का खेल जाता हुआ दिख रहा है, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और इतना ही नहीं दोस्तों, बिगेस्ट यूसीएससी टेस्ट है, बस 2 दिन बचे हैं। तो अगर आपने मिस कर दिया, अब तक अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो ये मौका फिर नहीं मिलेगा। बस 2 दिन बचे, पिंड कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाइए, जाके रजिस्टर कीजिए। 23 नवंबर को आपको जुड़ना है। दोस्तों, यहाँ पे बता देता हूँ, लिमिटेड सीट्स हैं तो आप इसका फायदा अभी का अभी उठा लें। 40 करोड़ तक के प्राइस पूल है, जिसमें स्कॉलरशिप, रिवॉर्ड्स भी कैसे दोस्तों, गाड़ी भी है, वैसे ही मैकबुक है, आईफोन है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप इसे मिस नहीं कर सकते, जल्दी से जाएं, जाके इसका फायदा उठाएं। फिर याद दिला रहा हूं, पिंड कमेंट में जो लिंक है उससे अभी के अभी एनरोल कीजिए। तो सबसे पहले पाकिस्तान ने क्या अल्टीमेटम दिया है, देखिए पाकिस्तान ने कहा है कि जितने भी है ना, फाइनल मैसेज कहा जा रहा है अफगान तालिबान लीडरशिप को दिया है और इसके साथ उन्होंने कह दिया कि देखिए अभी समय है, समय रहते पाकिस्तान से दोस्ती कर लीजिए, जो समस्या है इसको हम यहां भूल जाएंगे, नहीं तो देख लीजिए बहुत बुरा होगा। पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी डिमांड्स हैं टीटीपी को लेकर, उसको आपको मानना पड़ेगा, अन्यथा हम ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल फोर्स लेकर के आ जाएंगे अफगानिस्तान में, जो कि आपके रिजीम को चैलेंज कर देगा। अब दोस्तों, यह दुस्साहस अमेरिका भी नहीं कर पाया, इतने लोग मरवाने के बाद, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने के बाद, हालांकि अपनी आर्म्स इंडस्ट्री को दिया, लेकिन इन सब के बाद भी वो नहीं कर पाया। यहां कटोरा पाकिस्तान कहता है वो कर देगा। खैर, आगे सुनिए, पाकिस्तान ने ये तुर्किश मीडिएटर्स के माध्यम से कहा है और कहा, देखिए तालिबान जिस प्रकार से भारत की ओर मूव कर रहा है उससे पाकिस्तान को रीअसेस करना पड़ा है अपना पूरा का पूरा सिक्योरिटी कैलकुलस, और उसके बाद काबुल के साथ नए रूप से अब एंगेजमेंट किया जाएगा। दरअसल दोस्तों, आपको ये चाय तो याद ही होगा, पाकिस्तान आज भी रोता है, काश ये चाय पाकिस्तान में ही पी लिए होते, अफगानिस्तान जाके, काबुल जाके ये जो चाय पी, बड़ी महंगी पड़ी है। जी हाँ, पाकिस्तान आईएसआई जब अफगानिस्तान में गई थी तालिबान के आने के बाद, बड़े प्रसन्न थे कि स्ट्रैटेजिक डेप्थ हमने बना लिया है भारत के खिलाफ अफगानिस्तान में। पाकिस्तान के लीडर्स बोलने लगे थे कि देखो हम वो हैं जो कि सुपर पावर को हरा देते हैं, है ना, हमने अमेरिका को हरा दिया, और ये सारी बातें होती थी क्योंकि हमारी सरकार तालिबान की आ गई है पाकिस्तान में। आज जब ये तालिबानी सरकार भारत के तरफ झुक रही है तो पाकिस्तान कह रहा है जी तुमको हटा देंगे और उन्हीं को ले आएंगे जिनके जाने पे वो सेलिब्रेट किए थे। दोस्तों, ऐसा यूटर्न केवल पाकिस्तान में हो सकता है और वहां की ही शायद पब्लिक भी है जो इस प्रकार के वाहियात बातों को, आर्ग्यूमेंट्स को बाई भी करती है। खैर, पाकिस्तान ने यहां पे कहा है कि देखिए नए रेजिस्टेंस नेटवर्क्स, पॉलिटिकल फिगर्स, सबसे शॉपिंग शुरू हो चुकी है, बातचीत चल रही है। क्या हुआ है जरा सुनिए, ये सारे चैनल्स खोल दिए गए हैं। पाकिस्तान इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट ने वो सारे अफगान डेमोक्रेटिक एंड अपोजिशन फिगर्स जो आज अपोजिशन में एक टाइम सत्ता में थे, है ना, हामिद करजई, अशरफ गानी, ये लोगों के पास गए कि आप वापस आ जाइए, आपकी याद हमें सता रही है,
इससे बेहतर तो आपका ही समय था। आप तो फिर भी थोड़ा, है ना, पाकिस्तान में इस प्रकार से जो हो रहा है टीटीपी उतना नहीं होता था, लेकिन अब तो सब कुछ खुलेआम हो रहा है। आप कृपया करके आ जाएं। इनके ही जाने पे ये चाय पीने गए थे, आपको याद रखना चाहिए, और आज वही याद आ रहा है पाकिस्तान को। इसके सिवा दोस्तों पूरा जीवन जिनसे लड़ने में पाकिस्तान ने बिता दिया, तालिबान को सपोर्ट किया और उन्हीं से लड़ते रहे, वो अहमद मसूद नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट वाला, अब्दुल राशिद दोस्तम, वैसे ही आप देखें तो नॉर्दर्न अलायंस का जो कमांडर है, इन सब से अगर आप देखें तो एनआरएफ की बात करें तो जो पंजशीर का लीडर था अहमद मसूद, दोस्तों आज ये ताजिकिस्तान में जाके बैठा है, इससे भी बातचीत कर रहे हैं कि तुमको मजबूत करेंगे, तुम आ जाओ। वैसे ही देखें अब्दुल राशिद दोस्तम तुर्की में बैठा है, उससे बात कर रहे हैं कि तुम आ जाओ। ये सब आज इतने ही कमजोर हो गए हैं कि अपने जो जगह के जहां जहां के ये वॉरलॉर्ड थे वो जगह भी इनके पास नहीं है। तो इनको पाकिस्तान लॉलीपॉप दिखा रहा है कि तुम आ जाओ, तालिबान के खिलाफ तुम लड़ लेना। इस्लामाबाद ने इन सभी लीडर्स को कहा है आपको पॉलिटिकल स्पेस देंगे, सेफ प्रेजेंस देंगे पाकिस्तान में, ऑपरेशनल ऑफिसेज खोलेंगे पाकिस्तान में, ताकि एक ऑर्गेनाइज तरीके से आप तालिबान के खिलाफ आवाज उठा सकें एज एन अपोजिशन। इसके सिवा अफगान विमेन लीडर्स को भी बुला लिया है, एक्टिविस्ट को भी बुला लिया है और कहा है कि तुम लोग भी लड़ो तालिबान के खिलाफ, तुमको हम मदद करेंगे। तुम सब, है ना, फ्यूचर इलेक्शंस की डिमांड करो या लोया जिरगा के थ्रू एक नई सरकार की बात करो जो डेमोक्रेटिक हो, लेकिन इस तालिबान को हटाओ। तो दोस्तों ये कहानी पाकिस्तान की हो रही है, लेकिन इनमें से कोई भी पाकिस्तानी आर्ग्यूमेंट को बाई नहीं कर रहा। कारण क्या है जानते हैं दोस्तों? वो सभी कॉशियस हैं, वो जानते हैं आईएसआई कैसा खेल खेलती है, उनको मालूम है हम वापस आईएसआई के हाथों के मोहरे बन जाएंगे, तो ये नहीं करना। हिस्ट्री है, पुराना इतिहास है बैड ब्लड का, इनको पूरा जीवन पाकिस्तान ने कोसा है, इसके पिता को पाकिस्तान ने मरवाया है अलकायदा के द्वारा। तो ये लोग एक एक चीज जानते हैं, वो जानते हैं पाकिस्तान कैसे खेलता है। तो वो यही कह रहे हैं भैया अपना ऑफर अपने पास रखो। अफगान अपोजिशन ऑलरेडी बड़ा फ्रैगमेंटेड है। सबसे बड़ी बात क्या है, जब तालिबान प्रशासन अपोजिशन में था तब भी वो ग्राउंड प्रेजेंस रखता था। इसके सिवा एक्सटर्नल बैकिंग थी, कतर से लेके बाकी कुछ देश थे जो उसे सपोर्ट भी कर रहे थे, लेकिन इनके साथ ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों तो दोस्तों अमेरिका के द्वारा बैठाए गए कॉकटेल सिपिंग एक्टिविस्ट थे, जिनको, है ना, ऊपर से पैरा ड्रॉप किया गया था, तालिबान अफगानिस्तान में बैठाया गया था। अफगानिस्तान में जमीन में क्या हो रहा है इन्हें कुछ मालूम नहीं था, लेकिन इनको बैठाया गया था। तो दोस्तों यहां पे तालिबान जो अपोजिशन में तब थी और आज जो तालिबान है, आप उसमें तुलना नहीं कर सकते। ये अपोजिशन तब भी पैरा ड्रॉप थे, और अगर आप देखें तो तालिबान भी आज जो अपोजिशन में जो आएगा, तो ये जब तालिबान अपोजिशन में था उससे आप तुलना नहीं कर सकते उसकी। खैर दोस्तों, पाकिस्तान यहाँ पे सोच रहा है क्यों ना अपोजिशन खड़ा किया जाए। उसके बावजूद भी दोस्तों कोई गारंटी नहीं है कि रिजीम चेंज हो ही जाएगा। जैसा मैंने बताया ये बेहद कमजोर हैं, और चलिए हो भी गया तो क्या वो पाकिस्तान के साथ अलाइन कर जाएंगे? जब ये थे तो ये कौन सा पाकिस्तान के साथ अलाइन किए थे, तब भी इंडिया के साथ अलाइन थे। तो नई सरकार आएगी उसके साथ भी, वो भी हमारे साथ अलाइन हम कर लेंगे, तो वो तो कोई समस्या ही नहीं है। क्योंकि एंड ऑफ द डे भारत बड़ा क्लियर कहता है सरकारें आएंगी जाएंगी, हम तो अफगान के लोगों के साथ खड़े हैं। अफगान के जो लोग हैं वो उनके जो जीवन में परेशानियां हैं हम वो दूर करने आए हैं, तो हमारी तो डायरेक्टली अफगान के लोगों के साथ है। तो इस वजह से पाकिस्तान यहाँ पे बड़ा फंसा हुआ है। वो करे तो करे क्या, कि इनको भी ले आएगा तो फॉरेन पॉलिसी ये भी रख लेंगे, फिर क्या किया जाएगा। इसके सिवा रिजीम चेंज होगा तो ऐसा थोड़ी आज का तालिबान चला जाएगा। लंबा चौड़ा पावर वैक्यूम होगा, है ना, सिविल राइट्स होंगे, सिविल वॉर होगा। उसके बाद क्या होगा, पाकिस्तान में वो रेफ्यूजीज आने लगेंगे और उससे पाकिस्तान बड़ा डरता है। तो ये सारी यहाँ पे कैलकुलेशन अगर आप देखें तो बैठाई जा रही है, लेकिन पाकिस्तान, है ना, उसने खेला शुरू कर दिया है। खैर यहाँ पे डेनमार्क से पाकिस्तान को सपोर्ट मिला है। डेनमार्क ने क्या कहा है पहले जरा आपको बता देते हैं। डैनिश डेप्यूटी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बोली है कि जो टीटीपी है इसने मास अटैक्स पाकिस्तान के अंदर किए हैं और इसमें सब्सटैंशियल सपोर्ट तालिबान रिजीम से मिला है। यूज किया है टर्म डिफैक्टो अफगान रिजीम, यानी तालिबान रिजीम। साथ ही साथ कहा टीटीपी एक सीरियस थ्रेट है जो साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया में पीस को बिगाड़ सकता है। अब दोस्तों ये सारी बात डेनमार्क को बोलने की क्या आवश्यकता पड़ गई? इस छोटे से देश को क्या पड़ा है दूर दराज कहां क्या हो रहा है? दरअसल दोस्तों इस डेनमार्क ने इसलिए बोला क्योंकि वो यूएनएससी के आइसिल, दाइश और अल कायदा सैंक्शंस कमेटी, जिसको 1267 कमेटी कहते हैं, उसका इस वक्त चेयरपर्सन है। नतीजा क्या हो रहा है दोस्तों, ये जितने भी ग्लोबल टेररिस्ट थ्रेट हैं यूएन रेजोल्यूशन 1267 के अंदर, उन सबको करता है मॉनिटर।
तो इसी कैपेसिटी में डेनमार्क के पास दोस्तों ऑब्जेक्टिव असेसमेंट आता है यूएन के एनालिटिकल सपोर्ट और इंटेलिजेंस का जो भी उनका ऑफिस वगैरह है उससे रिपोर्ट्स वगैरह आते हैं, जिसके आधार पे डेनमार्क की जिम्मेदारी है कि वो एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट दे सके यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को। तो उसी के अंतर्गत उसने ये ऑब्जेक्टिव असेसमेंट दिया है। लेकिन ये भी देने की क्या आवश्यकता पड़ गई दोस्तों, इसके भी पीछे कारण है। सिर्फ ऐसे ही नहीं हो रहा है, बोल इनके हैं लेकिन शब्द जो है ना दोस्तों, ये बस बोल रहे हैं, शब्द अमेरिका से आ रहे हैं। कारण क्या है, डेनमार्क इस गद्दी में पहुंचा ही कैसे? यूएस प्रेशर के द्वारा, यूएस लॉबिंग के द्वारा। तो डेनमार्क दोस्तों यूएस प्रायोरिटीज के साथ अलाइन करता है अफगान पाकिस्तान बॉर्डर सिक्योरिटी में। डेनमार्क का क्या लेना देना, खास है नहीं। तो यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो रिसेंटली यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने भी अक्टूबर ब्रीफिंग में कहा है कि पाकिस्तान का जो टीटीपी कंसर्न है वो वैलिड है, और इसके लिए उसने कुछ ड्रोन सर्वेलेंस डेटा को बेसिस बनाया था कि हाँ देखो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट हो रहा है, और ऑलरेडी पाकिस्तान कह भी रहा है हाँ अमेरिकन ड्रोन्स उड़ रहे हैं। तो उसमें जो अमेरिका खड़ा है पाकिस्तान के साथ, जिस वजह से आप देखें तो डेनमार्क भी ऐसे बोल रख रहा है। खैर दोस्तों, यहां पे एक चीज आप देख सकते हैं क्लियरली, एक एक्सिस बन रहा है, पाकिस्तान अमेरिका एक्सिस है, जो एंटी तालिबान कुछ बनता हुआ दिख रहा है। तालिबान को हटाने के लिए यहां पे कुछ खेला ये लोग खेलना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, वहीं अगर आप तालिबान देखें तो भारत की तरफ भी आ रहा है। आज भी अगर आप देखें तो ट्रेड मिनिस्टर आए हुए हैं, आज और एक मिनिस्टर आने वाले हैं। तो कंटिन्यूअसली मिनिस्टर पे मिनिस्टर आते जा रहे हैं। ये हाई लेवल जो डिप्लोमेटिक विजिट हो रहा है भारत में, ये बहुत कुछ बता रहा है कि कहीं ना कहीं तालिबान को पाकिस्तान कॉर्नर करने के लिए अमेरिकन सपोर्ट ले रहा है। तो तालिबान प्रशासन भारत की ओर देख रहा है। और जहां तक बात है टीटीपी की, तालिबान तो देखिए झुकने नहीं वाला, उसने साफ साफ कह दिया है। पाकिस्तान को अब कैसे एडजस्ट करना है वो पाकिस्तान ही जाने। अभी भी एज ऑफ नाउ जब हम ये वीडियो मैं बना रहा हूं, उस वक्त भी टीटीपी एक्टिवली पाकिस्तान में जो अपने हरकतों को अंजाम देना है वो दे रहा है। कल भी दिया है, भारी भरकम चीजें हुई हैं, वीडियोस भी आए हैं, पाकिस्तान की चौकी को कब्जा किया है, झंडा वगैरह जला दिया पाकिस्तान का। तो वो सारी चीजें हो रही है, बस पाकिस्तान उसको मेन स्ट्रीम मीडिया में आने नहीं देता है। बाकी जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस कवर करते हैं वो एक एक चीज देख रहे हैं। बस पाकिस्तान को क्या है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में आ जाएगा तो पब्लिक बोलेगी कुछ करते क्यों नहीं हो अफगानिस्तान का, तालिबान का। पाकिस्तान करे तो करे क्या, तो उस वजह से वो मीडिया में नहीं आने दे रहा है। वरना टीटीपी बेहद एक्टिव है और अफगानिस्तान कुछ कर नहीं रहा है, करेगा भी कैसे, वो तो पाकिस्तान के सॉइल से ऑपरेट करते हैं। तो इन शॉर्ट यहाँ पे दोस्तों ये जो शांति है ये ज्यादा देर चलने नहीं वाली है। एक बड़ा हमला होगा और आप देखेंगे कैसे चीजें वापस तितर बितर होती हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो, आपको एनालिसिस पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा पिंड कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाइए। अब तक अगर रजिस्टर नहीं किया तो कर लीजिए भाई, 2 ही दिन बचा है, इसे आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि 40 करोड़ का इनाम है। तो 40 करोड़ का इनाम है, स्कॉलरशिप है, रिवॉर्ड्स हैं, जिसमें आप देखें तो आईफोन है, कार है, मैकबुक है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। 40 करोड़ तो आप समझ ही रहे हैं। तो इतना बड़ा इनाम है तो इसका फायदा अवश्य उठा लें। पिंड कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाइए, जाके रजिस्टर कीजिए अभी के अभी। अगर अब तक नहीं किए तो इसे आप मिस नहीं कर सकते, आपको मैं बता रहा हूं। बाकी आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए दोस्तों फ्लैश सेल है, 20% ऑफ है इस वक्त। तो जल्दी से जाइए, जाके फायदा उठाइए। ये ऑफर कल तक ही वैलिड है, इसको आप मिस नहीं कर सकते।